आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आज के इस टॉपिक से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के लिए आप सभी को पता होनी चाहिए वो हम आपको अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हो या आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली, आपको सीटेट 2022 का जो सिलेबस है वो आपको पता हो और जो सिलेबस हर सब्जेक्ट वाइज है उसको आपको एक पेज पर लिख के सामने जहाँ बैठकर स्टडी करते हो उसके सामने वाली वॉल पर पेस्ट करना है, चिपकाना है। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपको इससे ये पता रहेगा कि क्या आपने पढ़ लिया है और क्या आपको भी पढ़ना बाकी है। और दूसरा फ्रेंड्स, जो भारत का मैप है आप उसे भी अपनी नज़र में ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भारत के मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है, कौन सी नदी कहाँ बहती है। इस तरह की बातें भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी जिसे अंतःक्रियावादी विचार धारा सिद्धांत, मानसिक अवस्था सिद्धांत या विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत में पियाजे के द्वारा ये बताया गया कि हर स्टेज पर बालक का विकास अलग अलग होता है और उसी के आधार पर एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि किस समय किस बच्चे में कौन सी अवस्था विकसित होती है, यानी कौन सी क्वालिटी या कौन सी क्षमता उसमें विकसित होती है। उसी के आधार पर वो अपनी पढ़ाई की सारी बातें बच्चे के लिए तैयार कर सकता है। फ्रेंड्स, पियाजे के द्वारा जो बातें बताई गई वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। संवेदन, यानी फ्रेंड्स, पियाजे ने ये बताया कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे सोचने की, समझने की क्षमता जो विकसित होती जाती है, वही क्षमता उसने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत बताई। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का मतलब क्या है। संज्ञानात्मक यानी संज्ञान में आना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी किसी भी व्यक्ति में जन्म से लेकर उसके आने वाले समय में जो सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे के द्वारा बताई गई। फ्रेंड्स, ये जो अवस्था होती है यानी इस तरह का जो विकास है, सोचने समझने की शक्ति दो बातों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सबसे पहली, जो बालक को वंशानुक्रम के द्वारा जो गुण मिले हैं वो, और दूसरा वो किस तरह के परिवेश में रहता है। इन दोनों बातों पर ही बालक के सोचने और समझने की क्षमता निर्भर करती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, पियाजे ने साथ में ये भी बताया कि किसी भी चीज़ को देखकर और हमें कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो कैसे हम उसे सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए संवेदन, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा, धारण, चिंतन, तर्क, पुनः स्मरण, फिर समस्या समाधान। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जब बालक के द्वारा कोई भी चीज देखी गई तो सबसे पहले संवेदन यानी जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, इन सारी चीजों के द्वारा, यानी कोई बात को वो या तो देखकर जानेगा, सुनकर जानेगा, छूकर जानेगा या सूंघकर जानेगा। सबसे पहले उसे किसी भी बात का ज्ञान होता है, संवेदन जिसे कहा जाएगा। फिर प्रत्यक्षीकरण फ्रेंड्स, फिर उस वस्तु को, उस चीज को वो देखता है। उसके बाद प्रतिमा, यानी उस वस्तु की जो एक छवि है जो सामने वस्तु ना होने पर भी वो अपने मन में बना लेता है, उसको प्रतिमा यहाँ पर कहा गया है। धारण, उसके बाद वो उस वस्तु को मन में धारण करता है, सोचता है कि ये क्या है, कैसे है। चिंतन, चिंतन से तात्पर्य फ्रेंड्स, जो भी समस्या उसके सामने आई है उस समस्या को वो हर पहलू पर सोचता है कि क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है। इसके बाद तर्क, तर्क यानी फ्रेंड्स उसको हर पहलू पर जांचना कि ये इसमें सही है, गलत है, और दूसरों से वो इस बारे में सवाल पूछता है। इसके बाद पुनः स्मरण फ्रेंड्स, पुनः स्मरण से माने जो समस्या उसको है, जो उसके सामने प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को वो फिर से याद करता है और अंत में समस्या समाधान। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत बताया गया उसी सिद्धांत में ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई और वो कब से कब तक होती हैं, साथ ही उनमें किन अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स आती है हमारी सेंसरी मोटर पीरियड, यानी संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। फ्रेंड्स,
इस अवस्था में बालक के लिए जो शिक्षा का निर्माण करना है या उसके आसपास के वातावरण का निर्माण करना है वो किस प्रकार होता है, ये हम जानते हैं स्पर्श द्वारा। यानी फ्रेंड्स, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक में जो सोचने की, समझने की, काम करने की जो क्षमता विकसित होती है वो स्पर्श द्वारा यानी छूकर वो किसी चीज को जानता है। इसके बाद प्रयत्न में भूल। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि वो बच्चा बार बार किसी भी काम को करता है, बार बार गलतियां करता है, बार बार सीखता है। इसी प्रकार उसमें प्रयत्न में भूल के द्वारा वो कोई भी नई चीज सीख जाता है। अगला स्कीमा। फ्रेंड्स, ये शब्द आपने कई बार पहले भी एग्जाम में पढ़ा होगा कि स्कीमा विकसित हो जाता है बच्चे में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इसका तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि जब बालक दूसरों को कोई काम करते हुए देखता है तो उसी काम को वो खुद कैसे अप्लाई करे या खुद उसे कैसे सीखे, इस तरह की बातों को भी वो अपने मन में एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप काम करना सीखता है। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने सामने अपने बड़ों को नाश्ता करते हुए देखता है तो वो उन्हीं की तरह अपने मन के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार जो उसको उस वक्त समझ में आता है उसी के आधार पर अपने मन में छोटे छोटे स्कीमा विकसित करने लगता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो उन सारे स्कीमा यानी तरीकों को जोड़ता है और लास्ट में वो खाना खाना सीख जाता है। इसी के बाद फ्रेंड्स, अनुकरण। अनुकरण से तात्पर्य कि वो अपने बड़ों को देखता है, अपने सामने वालों को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हीं की तरह जो वो काम करते हैं उसे दोहराने का प्रयत्न करता है। इसके बाद वस्तु स्थायित्व। फ्रेंड्स, वस्तु स्थायित्व से मतलब इस आयु में बच्चा ये जान जाता है कि अगर कोई वस्तु उसके सामने नहीं है तो भी इसका कोई अस्तित्व है। फ्रेंड्स, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे से हम पूछते हैं कि बेटा तारे कहाँ हैं बताओ हमें, तो वो आसमान की ओर, भले ही हम उससे दिन में भी पूछें तो भी वो आसमान की ओर ही इशारा करता है क्योंकि उसे पता है कि तारे आसमान में ही होते हैं। इसके बाद अगली जो स्टेज आती है फ्रेंड्स वो है प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्याले की सारी अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, उनको आपको इंग्लिश में ही याद करना है, यानी उनके नाम आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। इस अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, जीववाद। यानी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे खिलौनों से ऐसे बातें करते हैं जैसे वो बोल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो। इसके बाद आत्म केंद्रिता। यानी फ्रेंड्स, इस अवस्था में बच्चा अपने में ही मग्न रहता है, वो ये सोचता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, चाहे दूसरे को इस बात का फर्क पड़े या ना पड़े। कल्पना शक्ति शुरू। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक में कल्पना शक्ति विकसित होनी शुरू हो जाती है, वो तरह तरह की इमेजिनेशन करने लगता है। इसके बाद भाषा विकास। फ्रेंड्स, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए कि बालक का जो भाषा विकास है वो प्री ऑपरेशनल पीरियड यानी इस अवस्था में शुरू हो जाता है, इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद इरिवर्सिबिलिटी। यानी फ्रेंड्स, इस अवस्था में कोई बालक सीधी गिनती तो पढ़ सकता है लेकिन उल्टी गिनती नहीं पढ़ सकता। एक ही चीज पर ध्यान। फ्रेंड्स, इसका मतलब इस समय बालक केवल एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। अगली जो अवस्था प्याजे के द्वारा बताई गई वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, जो जन्म 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक रहता है। इस अवस्था में फ्रेंड्स क्या बताया गया, आकार व आयतन का ज्ञान। इस अवस्था में बालक को आकार और आयतन दोनों का ही ज्ञान हो जाता है। यानी फ्रेंड्स, बालक ये जान जाता है कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है, भले ही उसे हम किसी भी बर्तन में डाल दें तो उसका जो आकार है भले ही वो बदल गया लेकिन जो उसकी मात्रा है वो नहीं बदलेगी। इसके बाद रिवर्सिबिलिटी। यानी फ्रेंड्स, वो उल्टी गिनती पढ़ना भी शुरू कर लेता है और एक साथ कई चीजों पर ध्यान देना भी वो शुरू कर देता है। आगमन विधि से सीखना। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक को सामने उदाहरण देकर उसके बाद उसे सिखाया जा सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। यानी इस अवस्था को संतुलन की अवस्था भी कहा जाता है, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें फ्रेंड्स, जो बच्चा है निगमन विधि से सीखना। यानी फ्रेंड्स, निगमन विधि से तात्पर्य है कि बालक को कोई नियम बता दिया गया और उस नियम के आधार पर ही वो सीखना शुरू कर देता है। इसके बाद चिंतन विकसित। यानी फ्रेंड्स, उसमें किसी भी समस्या को लेकर सोचना और समझना विकसित हो जाता है। और इसके बाद समस्या समाधान विकसित।
और फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इस अवस्था में सीख जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के द्वारा हमने आपको ये बताया कि पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें बालक का विकास जन्म से लेकर उसके आने वाली अवस्थाओं में किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स, पियाजे ने अपनी इस सिद्धांत में 2 बातें और बताई, जिनमें एक था अनुकूलन जिसे एडेप्टेशन और दूसरा था साम्यधारण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, अनुकूलन से तात्पर्य है कि बच्चा जैसे परिवेश में रहता है वो स्वयं को उसी के अनुरूप ढाल लेता है और जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें सीखता जाता है उन नई नई चीज़ों में अपना ज्ञान भी विकसित जोड़ता है और किसी नए नतीजे पर पहुंचता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, बालक में सोचने और समझने की शक्ति लगातार विकसित होती रहती है, बढ़ती रहती है। फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो के द्वारा पियाजे के सिद्धांत से जुड़ी आपको सारी बातें हमने आपको बताई हैं। फिर भी फ्रेंड्स, अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप हमको बताएं ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में उस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो के द्वारा हम इतना ही आप सभी के लिए लेकर आए थे। मिलते हैं भविष्य में एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।